लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं कवर करने वाला हूँ सिंगापुर की दो आइकॉनिक प्लेसेस। सिंगापुर का एक बहुत ही फेमस मॉल ज्वेल और दूसरा सिंगापुर फ्लायर। तो अभी हम दोनों निकल चुके हैं अपने घर से और उसके बाद हमने ली है एक बस और आज मैं पहली बार सिंगापुर में ट्रैवल कर रहा हूँ अपने व्लॉग में सिंगापुर की मेट्रो में, जिसको सिंगापुर की लैंग्वेज में कहते हैं MRT, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। तो अभी ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैं जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ और मुझे फॉलो किया जा रहा है मेरे कैमरामैन के थ्रू और जल्दी ही आपको दिखाऊंगा मेट्रो का स्टेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सिंगापुर में भी हमारे दिल्ली की तरह काफ़ी अच्छा रेल का नेटवर्क है। बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे प्रिपेयर कर रखा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कहीं से भी कहीं पे भी जा सकते हैं इस रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के थ्रू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज ज्वेल जाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें अब ओपन हो चुकी हैं धीरे धीरे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिकॉशंस अभी भी लिए जा रहे हैं। तो या जस्ट वेट फॉर द ट्रेन एंड लेट्स बोर्ड। सेंट्रल सिंगापुर से आपको ज्वेल जाने के लिए कम से कम 2 ट्रेनें बदलनी पड़ेंगी। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। ज्वेल एक मॉल है जो कि एयरपोर्ट के जस्ट नियर बाय है। टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 में जब आप जाएंगे तो आपको ज्वेल से होकर ही निकलना पड़ेगा। और काफ़ी महीनों बाद हमें सिंगापुर के एयरपोर्ट के दर्शन हो रहे हैं और मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ जल्दी मुझे यहाँ आने का मौका मिले, मुझे यहाँ से उड़ान भरने का मौका मिले, मुझे वहाँ से इंडिया वापस जाने का मौका मिले, मुझे इंडिया से वापस आने का यहाँ पे मौका मिले। तो अभी हम एयरपोर्ट से होते हुए जा रहे हैं ज्वेल और ये खूबसूरत नज़ारे उस पाथवे के हैं जो कि हमें एयरपोर्ट से ज्वेल तक लेके जाता है। और आ गए हैं हम एक नई दुनिया में। मैंने ऐसा मॉल आज तक नहीं देखा और मैं ये अगर कहूँ मैंने आज तक नहीं देखा तो ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी। कहाँ देखा होगा आपने एक मॉल के अंदर ऐसा वाटरफॉल? इस मॉल की अट्रैक्शन सिर्फ ये वाटरफॉल ही नहीं, इसकी ग्रीनरीज भी है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक मॉल के अंदर एक वाटरफॉल, एक डेंस फॉरेस्ट और एक पूरी वाइल्ड लाइफ का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। भले यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है, लेकिन बर्ड लाइफ तो आपको देखने को थोड़ी बहुत मिल जाती है। जो दूसरा रीज़न है यहाँ पर जिस वजह से लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं, वो है यहाँ के ब्रांड्स। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल लेवल्स के ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर कार से लेकर अपने घर के सारे आइटम तक खरीद सकते हैं और इस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट का आप यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं। और साथ में ये मॉल अपने बहुत ही अच्छे फूड्स ऑफरिंग के लिए भी फेमस है, जैसा कि ऑलमोस्ट सब जगह सिंगापुर में होता है। तो आ गया हूँ मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, शेक शैक, अपनी फेवरेट मील एंजॉय करने विद मेरा फेवरेट शेक।
और आ गई है मेरी सुपर मील। बहुत ही एक्साइटेड होता हूँ मैं जब भी शेक शेक रेस्टोरेंट जाता हूँ। और मेरा फेवरेट चिकन बर्गर विद चीज़ फ्राइज एंड कैरामल मिल्क शेक। और इस टोटल प्लेट का दाम था $34। आई रियली एंजॉय दिस मील। खाने के बाद हमने सोचा थोड़ा मॉल घूम लिया जाए, थोड़ा टहल लिया जाए। और हमें पता चला कि मॉल के टॉपेस्ट ईयर पे, टॉपेस्ट फ्लोर पे काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हैं जिसको आप पैसे दे के अवेल कर सकते हैं। और हमने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, पर जब देखा कि क्यू इतनी लंबी है, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हमने उसको अवॉइड किया। उसके बाद हम निकल पड़े एक छोटी से सैर सपाटे के लिए। हमने वहाँ के व्यूज़ को कैप्चर करना शुरू किया। हमने देखा कि काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ से दिखता है ऊपर से, सबसे ऊपर से। तो बस हमने एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कीजिए। जब आप इस मॉल के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग कभी आती ही नहीं है कि आप किसी मॉल के अंदर हैं। ऐसा लगता है आप किसी गार्डन में आए हैं, किसी अम्यूज़मेंट पार्क में आए हैं। और ऐसा लगता है कि कभी आप किसी ओपन एरिया में बैठे हैं जहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं और एक ऊपर से डोम कवर है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस की। एक यूनिक स्टाइल का यहाँ पे मॉल बना के दिया है इन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को, अपने सिटीजन्स को। और यहाँ पे हर चीज़ है। यहाँ पे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे बड़ों के लिए एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे ओल्ड एज लोगों के लिए भी एंटरटेनमेंट है। तो हर एज ग्रुप का बंदा यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकता है। ऊपर से दर्शन करने के बाद उस बहुत ही सुनहरे वाटरफॉल को हमने डिसाइड किया कि अब हम वाटरफॉल के नज़दीक जाएंगे और उसे पास से एंजॉय करेंगे। और नीचे जाने के लिए हमने चूज़ किया स्टेयरकेस, जो कि एक बहुत ही यूनिक स्टाइल में मॉल के अंदर ही दिया हुआ है। आप टॉपेस्ट ईयर से लोएस्ट ईयर तक सिर्फ सीढ़ियों के थ्रू रन डाउन करके आराम से जा सकते हैं। और वाटरफॉल के एकदम पास आके जो एक्सपीरियंस है वो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है, पर नीचे खड़े होकर जो आपको एक जो ड्रिजल आपकी तरफ आती है, जो हल्की हल्की सी बूंदें आपकी तरफ आती हैं, उस एक्सपीरियंस को एनहांस कर देती हैं। और ऊपर से देखने के बाद हम आ गए बेसमेंट में। और यहाँ से बेसमेंट से ये कुछ ऐसा दिखता है वाटरफॉल, जो कि एक ग्लास शेप में कवर्ड है। और यहाँ से पानी सीधा एग्जिट होता है वापस से ऊपर जाने के लिए। लुक एट दिस ब्यूटी। नो मैटर कितनी बार भी मैं ज्वेल जाऊँ, जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ, वापस जाता हूँ, बहुत ही सैड सा फील करता हूँ। मन करता है कि बस वहाँ पे बस जाऊँ। लेकिन इस बार थोड़ा उदासी कम थी, क्योंकि ज्वेल से निकलकर हम जा रहे थे अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था सिंगापुर फ्लायर। और हमने बोर्ड की वापस से ट्रेन और निकल पड़े सिंगापुर फ्लायर के लिए। ट्रेन से सिंगापुर फ्लायर का जो डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स का था। और राउंड अबाउट हमने क्रॉस किए होंगे 30+ स्टेशंस।
और वो रहा हमारा सिंगापुर फ्लायर। इस सिंगापुर फ्लायर से आप सिंगापुर की स्काईलाइन का पैनोरामिक व्यू 360 व्यू ले सकते हैं और जल्दी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से लाइफ कितनी सुंदर दिखती है। इस फ्लायर का जो टिकट है वो पर पर्सन $33 है। अगर कंपेयर करें इंडियन करेंसी में तो ऑलमोस्ट 1700 रुपये। ये फ्लायर हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड पर चलता रहता है। आपको बोर्ड भी जब करना होता है तो हमेशा चलते हुए फ्लायर में ही बोर्ड करना होता है अपने केबिन में, लेकिन ये बहुत ही स्लो स्पीड पे चलता है तो बोर्डिंग एक ईजी जॉब है। और इस फ्लायर को पूरा एक रोटेशन लेने में 30 मिनट्स लगते हैं, तो आप 30 मिनट्स पूरे सिंगापुर का व्यू ले सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। स्पेशली रात के टाइम पर जो सिंगापुर की स्काईलाइन है वो दुगनी अच्छी दिखती है। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स, उनकी लाइटिंग्स, हाईवेज और उन पे चलती हुई गाड़ियाँ एक अलग एक्सपीरियंस है आप जब ये ऊपर से देखते हैं तो। उसके बाद ये जो सिंगापुर फ्लायर है इसमें काफ़ी सारी लाइटिंग का इफेक्ट्स है जो कि हर सेकंड में चेंज होते हैं जैसा आप देख रहे हैं। और जब ये ऊपर से नीचे आता है तो हमने ये शॉट जो है शूट किया है। और अब जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं वो है सिंगापुर का फेमस मरीना बे सैंड्स। कैबिन के अंदर आपको आसपास की लोकेलिटी का, अट्रैक्शंस का थोड़ा सा इंडक्शन मिलता रहता है जिससे कि टूरिस्ट को थोड़ी इजी हो जाए अगर वो सिंगापुर पहली बार आए हैं तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।